ओके तो मैंने एक पोल डाला था और उसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड के साथ किसका कंपैरिजन देखना है, SBI कैशबैक का या HDFC मिलेनिया का। तो आपने HDFC मिलेनिया को ज़्यादा वोट दिए और बहुत अच्छी भी बात है कि भाई HDFC वर्सेस HDFC हो जाएगा, भाई वर्सेस भाई, जो भी बोलना है आपको। तो देख लेंगे कि HDFC ब्रांड का अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप इन दोनों बहुत ही बेहतरीन कार्ड में से कौन सा एक कार्ड फाइनल करोगे अपने लिए। एक छोटी सी बात और इससे नेक्स्ट वीडियो को इम्प्रूव करने में, बेटर करने में आपके लिए, क्योंकि मुझे तो दोनों भी चलते हैं लेकिन आपके लिए अच्छा होगा। ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ। पहली बार मैंने एक एक करके कार्ड्स के फीचर्स के बारे में बात की थी और लास्ट में उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए थे। लेकिन जब मैं उसको फाइनल देख रहा था तो वो बहुत ही लंबी वीडियो हो गई थी। मतलब अगर आप यकीन नहीं करो तो सिर्फ दोनों कार्ड के बारे में बात करने में 10 मिनट से ऊपर चले गए थे और उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स का भी पार्ट था। तो मेरी समझ से मुझे लगा कि नहीं भाई, ऐसे 15 मिनट का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो साइड बाय साइड एक बार करके देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कितना होता है और फिर आप बताना कि अगर आपको उस तरह से भी पसंद है तो 15 मिनट की वीडियो भाई पोस्ट करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि स्टोरेज उतनी है अभी। क्लियर है? चलो, एक चीज़ और, ये जो आपको ऑफर दिख रहा होगा कि भाई मिलेनिया पे अगर अप्लाई करो तो फर्स्ट ईयर फ्री मिल जाता है, स्विगी HDFC अप्लाई करो तो आपको 1500 का कूपन मिल जाता है स्विगी का। तो ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कस्टमर स्पेसिफिक भी हो सकता है, वाइड रेंज भी होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को सिमिलर बेनिफिट दे दिया लेकिन फिर भी कस्टमर स्पेसिफिक होता है। अपनी परफेक्ट, अपने लिए बेस्ट ऑफर के लिए वेट करो। कभी कभी आपको ये सब कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री भी ऑफर हो जाते हैं, स्पेशली अगर आपके पास HDFC का कोई हायर वेरिएंट अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है ना, या आपने कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया है एजेंट के थ्रू। तो इन 3 केसेस में बहुत बार देखा गया है कि HDFC लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देता है। स्विगी का अगर आप स्विगी के ऐप के थ्रू करोगे तो अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं और वहाँ पे मतलब 1500 रुपये नहीं मिल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा बैलेंस करना होगा, उस पर आपको थोड़ी एडिशनल कुछ और तरह से वो बेनिफिट को मैनेज करेंगे, देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे ये वाला ऑफर तो अभी करेंटली नहीं है, मैंने अभी जस्ट चेक किया आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। फीचर्स के ऊपर बात होगी सबसे पहले, उसके बाद कार्ड के फीस, चार्जेस, वो सब के बारे में भी जाएंगे। तो देखो, कार्ड का जो टाइप है तो दोनों ही कार्ड कैशबैक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पहले HDFC स्विगी बहुत ज़्यादा कैशबैक कैटेगरी में नहीं था क्योंकि उसमें वॉलेट में आपको पैसे मिलते थे, लेकिन अब क्योंकि स्टेटमेंट क्रेडिट ही मिल जाएगा तो उसको भी आप उसमें ही चूज कर सकते हो, कैशबैक में ही, क्योंकि स्टेटमेंट क्रेडिट इज बेस्ट। ठीक है, मिलेनिया का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है कि आपको 5% कैशबैक इन 10-11 ऐप्स पे मिलेगा। Amazon, बुक माई शो, कल्टफिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, जोमैटो, टाटा क्लिक और ऊबर। तो बेसिकली ये हर मेजर जो ब्रांड्स हैं हर एक कैटेगरी में उनको कवर करने की कोशिश की गई है। इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है आपको स्विगी के सारे ही स्पेंड्स पे, उनकी 4 तरह की स्पेंड्स हैं। ठीक है, एक तो है फूड ऑर्डरिंग, एक है इंस्टामार्ट, तीसरा है डाइन आउट, आप बाहर के रेस्टोरेंट बुक करते हो, और चौथा है जीनी। जीनी मतलब पार्सल पिक एंड ड्रॉप सर्विस, उस तरह का कुरियर सर्विस। उस पर सारे ही चारों कैटेगरी पे 10%, तो स्विगी को पूरा ही कवर कर दिया गया है। 5% का कैशबैक इस पर भी है मेजर, लेकिन उसमें आपको फूड एंड डाइनिंग सर्विसेज पे नहीं मिलेगा कैशबैक। क्यों? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये बस स्विगी फोकस्ड कार्ड है। तो इन का ये है कि भाई बस स्विगी में ही लोग फंस के रहें। अगर वो दूसरे ऐप्स पे भी देने लगेंगे 5% तो आपको स्विगी में फंसे रहने का कोई रीज़न मिलेगा नहीं। क्लियर है? 1% कैशबैक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको जोमैटो पे नहीं मिलेगा, ईट क्लब पे, ईट श्योर पे, ये सब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, 1% कैशबैक आपको बाकी सारे स्पेंड में मिलेगा, फ्यूल को छोड़ के। इवन EMI और वॉलेट लोड पे भी मिलेंगे। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो EMI और वॉलेट लोड पे भी देता है कैशबैक। आपको यकीन होने वाली ये बात नहीं है, क्योंकि वॉलेट लोड पे ही बहुत कम कार्ड देते हैं और EMI पे तो ढूंढना पड़ता है, सारे कार्ड को एक एक करके सेलेक्ट करके चूज करके देखना पड़ता है कि भाई मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1% अदर कैटेगरीज में लिखा गया है। और एक्सक्लूजन का जो लिस्ट है वो मैंने पहले ही आपके लिए डाउनलोड कर लिया था। वो है फ्यूल, रेंट, EMI, वॉलेट लोड, ज्वेलरी, गवर्नमेंट पेमेंट्स। ये सारे पे ही HDFC स्विगी में आपको 1% नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से रेंट पेमेंट और गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पे मिलेनिया में भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली वॉलेट लोड और EMI में ये थोड़ा आगे निकल जाता है। यहाँ पे आपको स्विगी वन की मेंबरशिप 3 महीने के लिए मिलेगी कार्ड एक्टिवेशन के टाइम पे। इस पे वैसा कुछ भी नहीं है, कार्ड एक्टिवेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, वैसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत ही बेसिक होता है कार्ड एक्टिवेशन किसी भी बैंक का, और वो जो लीफलेट्स देते हैं उसमें भी मेंशन रहता ही है। एडिशनल फीचर्स में जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी आपको मिल जाएगा दोनों ही कार्ड्स पे, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड अप टू 50 डेज का मिल जाएगा, रिवॉल्विंग क्रेडिट की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। हाँ, एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको मिलेनिया में मिलेगा, वो है 20% आपको डाइन आउट के थ्रू मिल सकता है। ठीक है,
स्विगी ऐप के थ्रू जब आप पेमेंट करोगे, स्विगी डाइन आउट बुक करो, स्विगी ऐप के थ्रू ही मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो तो अप टू 20% का आपको ऑफ मिलेगा। अब बाकी 3 जो कॉमन फीचर है उसको समझ लेते हैं शॉर्ट में। जीरो लॉस कार्ड लाइबिलिटी का मतलब है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर आपका कार्ड खो गया तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में 24 घंटे के अंदर बस कंप्लेन कर दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो दे दो। यूजुअली आपका कार्ड इंस्टेंट बेसिस पे या परमानेंटली ब्लॉक या टेम्पररी ब्लॉक कर दिया जाता है। और फिर भी अगर थोड़ा सा टाइम निकल गया, किसी ने एक ट्रांजैक्शन बीच में कर ली, तो आपका कुछ भी खर्च नहीं है, वो बैंक खुद से सेटलमेंट रोकेगा, जो करना होगा उसको करेगा, आपसे एक भी पैसे चार्ज नहीं लिए जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी बिलिंग साइकिल शुरू होने के फर्स्ट डेट आपने खर्च किए तो आपको 30 दिन तो आपके साइकिल के मिल गए, वो पैसे इंटरेस्ट फ्री। उसके बाद यूजुअली बैंक 15, 18, 20 दिन तक देती ही है बिल पेमेंट के लिए, तो 30 + 18 भी अगर आप मान लो तो 30 + 18 इज 48 डेज, तो आपको वो फ्री मिल गया एक तरह से इंटरेस्ट फ्री। तीसरा जो फीचर है वो रिवॉल्विंग क्रेडिट, वो आपने बहुत बार सुना होगा। सिंपल है, अगर आप अपना जो कार्ड है उसके थ्रू दूसरे कार्ड का पेमेंट कर देते हो, फी का बैलेंस ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, या सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देते हो, लेकिन ये सब में ये प्रॉब्लम है कि आपको फीस भी लगेगी, उसके साथ इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो ये सब मत किया करो जब तक कि आप बहुत ही डेस्परेट नहीं हो या वही सिर्फ लास्ट चांस नहीं है। और इवन अगर ऐसा बनता भी है तो भी आप अपने दोस्त रिश्तेदार किसी से अगर थोड़े रुपए हैं तो मांग के, क्योंकि वो 0% पे यूजुअली मिल ही जाते हैं, तो वो क्लियर कर दिया करो। लाउंज एक्सेस बहुत चेंज हो गए और यूजुअली स्पेंड बेस्ड ही है, और एक क्वार्टर में ये लोग 40-40 हज़ार रुपये खर्च करने बोल रहे हैं। भाई नॉर्मल इंसान सिर्फ एक लाउंज एक्सेस लेने के लिए ये सब नहीं करेगा, तो इसलिए इस पर हम लोग स्किप कर देते हैं। अगर किसी को पढ़ना होगा तो आके पढ़ सकता है, ठीक है। फ्यूल सरचार्ज वेवर पे आ जाते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको 1% का मिल जाएगा। HDFC स्विगी के ऊपर फ्यूल सरचार्ज वेवर के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है इनके वेबसाइट पे, ठीक है। मिनिमम 400 का और मैक्सिमम 5000 का तक आप ले सकते हो, और एक स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपये ही ले सकते हो, तो बहुत हो गया। 1% अगर 250 आप कैलकुलेट कर लो तो 25,000 फ्यूल स्पेंड्स। वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट क्या है? तो भाई देखो, सबसे पहले तो अगर रिन्यूअल का जो लिमिट है उसकी बात की जाए, मिलेनिया में अगर सिर्फ आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो तो भी आपका जो फीस है वो माफ, इसको भी थोड़ा चेंज करेंगे ये लोग बहुत ही जल्दी, लेकिन खैर। और इसमें आपको 2 लाख रुपए करने हैं HDFC स्विगी में, ये ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। बेनिफिट क्या है? तो भाई मिलेनिया में आप जैसे ही रिन्यूअल करते हो और फीस पे करते हो तो आपको उतने वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट हो जाते हैं, तो बेसिकली फ्री ही कार्ड है भाई, मतलब अगर इस हिसाब में देखो तो। और 1 लाख रुपए तो बहुत लोग स्पेंड अचीव कर लेते हैं अगर उनके पास 1 ही 2 कार्ड्स हैं तो वो भी आपका माफी रहेगा। इसमें रिन्यूअल बेनिफिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। बस ये बताया गया है कि कौन से चीजें एक्सक्लूडेड हैं। तो भाई अगर आप कैश ऑन कॉल रिक्वेस्ट करते हो, बैलेंस ट्रांसफर करते हो या कैश विड्रॉल करते हो, तो ये तीनों चीजें आपके 2 लाख रुपए स्पेंड्स में काउंट नहीं होंगी। क्लियर है? स्मार्ट EMI और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, देखो ये सब के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, दोनों में ही कॉमन है कि आप EMI ले सकते हो, किसी भी बड़े स्पेंड को तुरंत खर्च EMI में चेंज कर पा सकते हो, ये सारी बैंक्स में होता है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी वही है कि अप टू 5000 NPCI नहीं भाई सारे ही बैंक्स के लिए दिया है, तो ये सब फीचर्स में डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, एक पॉइंट में आप समझ लो। अब आते हैं कि रिडेम्पशन का तरीका क्या है। भाई रिडेम्पशन का तरीका जानना बहुत जरूरी है। देखो मिलेनिया को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि HDFC स्विगी ने तो बहुत सिंपल कर दिया है कि आप खर्च करो और नेक्स्ट स्टेटमेंट साइकिल में वो आ जाएगा। 21 जून से है ये, तो ये मत बोलना कि भाई आज से क्यों नहीं है, 21 जून से ही है। अभी के लिए आपको स्विगी मनी में वो मिलेगा, ठीक है, और आप उसी में खर्च कर सकते हो। लेकिन अब आ जाते हैं मिलेनिया पे, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना है चीज़ों को। ये तो 21 जून से बहुत ही मस्त कार्ड हो जाएगा, आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। इस पे आते हैं। अभी के लिए एक कैश पॉइंट, ये रिवॉर्ड पॉइंट को कैश पॉइंट बोलते हैं, कैश पॉइंट रिवॉर्ड पॉइंट दोनों बोलूंगा, आप समझ जाना। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये है अगर आप स्टेटमेंट क्रेडिट लेते हो तो, यानी पैसे कैश में, मतलब स्टेटमेंट के कैश में लेते हो तो। लेकिन वाउचर्स की जो वैल्यू है या स्मार्ट बाई रिवॉर्ड्स, होटल बुकिंग्स, रिवॉर्ड कैटलॉग, ये सब में आपको वैल्यू कम मिलती है, ठीक है। एक कैश पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 30 पैसे की मिलती है, तो वहां पे आपको वैल्यू कम मिल रही है। कोई क्यों ही करेगा, लेकिन क्योंकि दिया हुआ है तो मैंने बताना अब जरूरी समझा। मिनिमम बैलेंस आपको 500 कैश पॉइंट, 500 रिवॉर्ड पॉइंट होने ही चाहिए रिडीम करने के लिए। क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्विगी में मस्त है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। कैश पॉइंट जो है उनकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। 2 साल के अंदर अगर आपने नहीं किया तो वो 0 हो जाएंगे, आपके लैप्स हो जाएंगे। फ्लाइट्स में आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का ही रिवॉर्ड पॉइंट एक बार में खर्च कर सकते हो, ठीक है। इवन कैशबैक जो है उस पर भी कैप लगा दिया गया है कि आप सिर्फ 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक ही एक बार में रिडीम कर सकते हो पर कैलेंडर मंथ। एक बार में मतलब पर कैलेंडर मंथ, पर महीने 3000 रुपए तक के। 1 फरवरी 2023 से ही, मतलब आज में भी यही वैलिड है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या वाउचर लेते हो, ठीक है, इनके पोर्टल के थ्रू, तो 70% तो आप रिवॉर्ड पॉइंट से दे सकते हो,
लेकिन बाकी के 30% आपको खुद के क्रेडिट कार्ड से ही पे करने होंगे। ठीक है, ये सब मसले हैं, इसलिए मैंने बोला इसको समझने की ज़रूरत है। तो शॉर्ट में अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। प्रोडक्ट कैटलॉग पे आपको 30 पैसे मिल जाएंगे। स्मार्ट बाई फ्लाइट्स एंड होटल्स स्मार्ट बाई के थ्रू तो आपको 30 पैसे मिल जाएंगे। कैशबैक अगर आप स्टेटमेंट में डायरेक्ट लोगे तो आपको 1 रुपये मिलेगा 1 पॉइंट का। और एयर माइल्स बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें आपको फ्री टिकट टाइप आप मान लो, तो उसमें भी आपको 0.3 एयर माइल्स मिलेगी। इसका थोड़ा अलग कन्वर्जन है, इसके लिए फिर अलग से एयर माइल्स की पूरी वीडियो समझनी पड़ेगी। ठीक है, खैर अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी, फीस एंड चार्जेस पे। एलिजिबिलिटी पहले देखते हैं। एलिजिबिलिटी दोनों ही कार्ड्स की लगभग सेम है। इवन HDFC स्विगी की थोड़ी कम है, तो वो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद रह सकती है। इंडियन नेशनल को मिलेगा ये 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 40 मैक्सिमम। ठीक है, और मंथली इनकम 35,000 होनी चाहिए। किसके केस में? सैलरीड एम्प्लॉय के केस में। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 21 और 40 का वही रेंज है एज का, लेकिन ITR जो है वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए। अब आ जाते हैं HDFC स्विगी पे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फायदा देख सकते हो कि यहाँ पे तो मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, 60 रखी गई है, 21 से 60 तक। और मंथली इनकम सिर्फ 15,000 रुपये ज़्यादा, लेकिन सेफ रहने के लिए आप 25,000 रुपये तक मान के चलो, क्योंकि मैंने देखा कि 25,000 रुपये में यूजुअली 500 रुपये ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस के अराउंड जितने भी कार्ड होते हैं वो मिल जाते हैं। 500 रुपये की HDFC स्विगी की सिर्फ ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस है, 500 रुपये प्लस GST, यानी 18% के हिसाब से हो गए वो 90 रुपये के आसपास, तो 600 रुपये। सेल्फ एम्प्लॉयड और इंडियन नेशनल में 21 ही मिनिमम है, मैक्सिमम 65 है, तो यहाँ पे और 5 साल की रिलैक्सेशन है। लेकिन ITR भाई 6 लाख रुपए का चाहिए। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपके लिए और थोड़ी कम सैलरी है, तो ये तो बहुत सेंस बनाता है HDFC स्विगी। ठीक है, फीस एंड चार्जेस पे आ जाते हैं, जो कि वीडियो के बीच में डिस्कस हो गई थी वो रिन्यूअल बेनिफिट वगैरह के चक्कर में, लेकिन फिर भी देख लो इसको, क्योंकि ये भी एक कैटेगरी है। ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी जो है वो HDFC मिलेनिया के केस में 1000 रुपये प्लस GST है। ठीक है, और रिन्यूअल फी से बचने के लिए जो क्राइटेरिया है वो 1 लाख रुपए है। अब आ जाते हैं HDFC स्विगी पे, तो ये 500 रुपये प्लस टैक्सेस है, और लेकिन ये डबल है। आपको फी माफी का क्राइटेरिया जो है वो 2 लाख रुपए है, पहले भी बात हो ही चुकी है। और ये जो 3 चीजें हैं वो यूज में नहीं आएंगी। तो आते हैं कि भाई कौन सा कार्ड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके स्विगी पे स्पेंड्स हैं, ठीक है, और आपके एडिशनल डाइनिंग ऐप्स पे स्पेंड नहीं है, जैसे जोमेटो पे आप हमेशा नहीं चले जाते हो, ईट श्योर, ईट क्लब, इजी डाइनर, ये सब पे हमेशा नहीं चले जाते हो, तो आप आंख बंद करके HDFC स्विगी कार्ड जो है वो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके EMI स्पेंड्स हैं, आप वॉलेट लोड्स भी करते हो, ठीक है। तीसरी बात, आप स्विगी पे तो जाना ही चाहते हो, जोमेटो पे भी आप चाहते हो कि भाई जोमेटो पे भी मुझे कोई रोक टोक नहीं हो, तो आप मिलेनिया की तरफ भी देख सकते हो। क्योंकि EMI, जैसे मैंने बताया, EMI, वॉलेट लोड, स्विगी, जोमेटो, और इसके जो 10, असल में इस मिलेनिया में क्या अच्छा दिखा मुझे कि इसके जो 11 ब्रांड्स उन्होंने चूज कर किए हैं 5% कैशबैक के लिए, वो सारी बहुत ही ध्यान से चूज किए होंगे कि इंसान का मेजर खर्चा उन्हीं ब्रांड्स पे होता है। लेकिन इसका विनर तो भाई मैं HDFC स्विगी कार्ड को ही मानता हूँ। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। हाँ, एक बात कि HDFC मिलेनिया हो या HDFC स्विगी हो, जब भी कोई इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर आएगा सेल वगैरह में, चाहे फ्लिपकार्ट पे आए, अमेजॉन पे आए, और किसी साइट पे आए, आप दोनों ही कार्ड से क्लेम कर सकते हो। को ब्रांडेड वो ब्रांडेड है और वो को ब्रांडेड नहीं है, ओरिजिनल कार्ड है, ये सब के टेंशन में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ब्रांड स्पेसिफिक को ब्रांडेड कार्ड्स में वो दिक्कत आती है, जैसे अमेजॉन ICICI है तो फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा, इस तरह की दिक्कत आती है उन कार्ड में। इन दोनों कार्ड को लेकर वैसी कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई है, और अभी तक टर्म एंड कंडीशन में भी वैसा नहीं लिखा हुआ है। ओके।